लड़की की जिंदगी उस दिन पलट गई जब वह अपने प्रपोजल के दिन अचानक अपनी सबसे अच्छी दोस्त की दिल की आवाज सुनने लगी। दोस्त के मन में साफ गूंज रहा था कि लड़के के हाथ में जो अंगूठी है उसमें जहरीला जहर मिला है और जैसे ही लड़की उसे पहनेगी वहीं मर जाएगी। लड़की ने पहले सोचा कि शायद ये उसका वहम है और उसने सुनने को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके बॉयफ्रेंड के दिल की आवाज भी साफ सुनाई दी, जिसमें वह झुंझलाकर सोच रहा था कि लड़की इतनी देर क्यों कर रही है और अगर उसने जल्दी हाँ नहीं कहा तो वह उसकी अरबों की विरासत कैसे हड़पेगा। उसके मन में यह भी डर था कि अगर पैसे नहीं मिले तो कर्जदार शाम 5 बजे तक उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सब सुनते ही लड़की का गुस्सा और डर दोनों चरम पर पहुंच गए। वह समझ गई कि उसके सामने खड़े दोनों लोग उसकी जान के दुश्मन हैं। जैसे ही लड़की ने देर से जवाब दिया, बॉयफ्रेंड और दोस्त घबरा गए और दोनों ने मिलकर उसका हाथ पकड़ लिया ताकि जबरदस्ती अंगूठी पहनाई जा सके। लड़की ने पूरी ताकत से दोनों को झटक दिया और यह कहकर बच निकली कि वह बहुत घबराई हुई है और वॉशरूम जाना चाहती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी दोस्त भी पीछे आ गई और उसे डांटने लगी कि वह सबके सामने इतने अमीर लड़के का प्रपोजल कैसे ठुकरा सकती है। लड़की ने चालाकी से कहा कि उसे डर है कहीं लड़का सच्चे दिल से शादी न करना चाहता क्योंकि वह बहुत अमीर है। दोस्त ने तुरंत भरोसा दिलाया कि वह खुद लड़के को परख कर देखेगी और अगर वह उसे भी मना न कर सका तो ऐसा आदमी रखने लायक नहीं है। लड़की ने दिखावे की कृतज्ञता के साथ हामी भर ली क्योंकि वह जानती थी कि जो आग में कूदना चाहता है उसे रोकना बेकार है। इसी बीच लड़के की हालत और खराब हो चुकी थी क्योंकि कर्जदार लगातार फोन कर रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लड़की ने मौके का फायदा उठाते हुए निवेश के बहाने अपनी दोस्त को लड़के के सामने ले आई और कहा कि उसकी दोस्त 200 लाख निवेश करना चाहती है और सलाह लेने आई है। लड़का लालच और डर के बीच फंस गया। तभी लड़की ने जानबूझकर नखरे करते हुए कहा कि अंगूठी बहुत छोटी है और अगर वह मॉल की सबसे महंगी अंगूठी खरीद दे तो वह तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाएगी। पैसे से खाली लड़के ने मन ही मन तय कर लिया कि पहले दोस्त के पैसे हड़पने होंगे। बातों बातों में लड़की ने फोन की बैटरी खत्म होने का बहाना बनाया और कॉफी लेने के लिए लड़के का फोन मांग लिया। लड़का निश्चिंत था क्योंकि उसके फोन में छुपा हुआ सिस्टम था और उसे लगा लड़की कुछ नहीं समझ पाएगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि लड़की पहले ही उसके दिल की हर बात सुन चुकी है और उसने आसानी से छुपा हुआ सिस्टम खोल लिया। सबक सिखाने के लिए लड़की ने सीधे कर्जदारों को संदेश भेज दिया कि उसने अपने दम पर पैसे लिए हैं तो लौटाए क्यों और अगर हिम्मत है तो मॉल के रेस्ट रूम में आकर बात करें। संदेश भेजकर उसने तुरंत उसे डिलीट कर दिया और फिर मॉल के शोर का बहाना बनाकर बॉयफ्रेंड और दोस्त दोनों को रेस्ट रूम में बातचीत के लिए ले गई। इस बार लड़की शांति से इंतजार करने लगी क्योंकि उसे पता था कि जब कर्जदार दरवाजा खटखटाएंगे तब असली सच सामने आएगा।